আমার সঙ্গে সোনিয়া গান্ধী, মল্লিকার্জুন খার্গে, রাহুল গান্ধী সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে আমাদের। মনমোহন সিংজির সময় আমি নিজেও মন্ত্রী ছিলাম, সুতরাং তার দক্ষতা, তার পারদর্শিতা, তার যে কাজ করবার অভূতপূর্ব এক নিজস্ব কায়দা, এ সব কিছুকে দেশের মানুষ আবার নতুন করে মনে পড়ছে। এটা আমাদের ভালো লাগছে। আগামী প্রজন্মের কাছে উনি একটা। तो ये आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय। वहाँ से डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो अब निकल रहा है अपने अंतिम यात्रा की ओर। अब डॉक्टर सिंह का ये पार्थिव शरीर यहाँ से सीधा निगमबोध घाट ले जाया जाएगा। राजीव रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, ये पूरा जो यात्रा अब निकल पड़ी है किस रूट से होती भी जाएगी और 11:15 बजे का वक्त बताया जा रहा है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी? बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शव आप देख सकती हैं कि कांग्रेस हेडक्वार्टर से बाहर निकल गया है और जो सेना का जो वाहन है जिसको गन कैरेज कहा जाता है उस पर उनका अंतिम शव रखा जा रहा है। और पीछे जो आप ब्लैक कलर की गाड़ी देख रही होंगी उसमें जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो परिवार के लोग हैं वो उसमें मौजूद है, उनकी बेटी मौजूद है, उनकी पत्नी मौजूद है। और यहाँ से जो है ये जो सेना का जो गन कैरेज वाहन जो है ये निगमबोध जाएगा। और इसके रूट की बात करें तो यहाँ से जनपथ, इंडिया गेट राउंड, अबाउट तिलक मार्ग, ITO रिंग रोड होते हुए निगमबोध घाट तक पहुँचेगा। और 11:15 बजे के आसपास जो है वहाँ पर जो है अंतिम संस्कार होगा। यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं सैकड़ों की तादाद में पहुंचे हुए हैं। तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता की बात करें सब लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, सोनिया गांधी यहाँ पहुंचे। क्या खास क्या आम जो कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। जो कल जो लोग नहीं पहुंच पाए हुए थे सुरक्षा घेरे की वजह से आज जो है कांग्रेस मुख्यालय में उनका शव रखा गया था। और देख सकते हैं कि कितने लोग उनको अपनी नम आंखों से उनकी विदाई दे रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि मनमोहन सिंह का जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कुछ कद ही इस तरह का था कि एक जो उनकी सादगी थी, जो उनकी ईमानदारी थी और जो उनका जो सहजता था वो कम से कम यहाँ दिख रहा होगा कि आप देखिए पूरा जो सेना के वाहन में ये सारा जो है सब लोग होते हुए निगमबोध घाट पहुँचेंगे और वहाँ पर जो है राइफल की उन्हें सलामी दी जाएगी। जो परंपरा होता है पूरा सैन्य सम्मान के साथ निगमबोध घाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और तमाम जो डिग्निटी जिसको कह सकते हैं रक्षा मंत्री पहुंचेंगे, तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंचेंगे। और यहाँ देखिए एक एक करके तमाम आप नेता की बात करें, कांग्रेस नेता की बात करें, कार्यकर्ता से लेकर हर कोई आपको यहाँ दिखेगा। कुछ आपको ऐसे चेहरे भी दिखेंगे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में काम कर चुके हैं, चाहे पी चिदम्बरम की बात ले ले, सुशील कुमार शिंदे की बात ले ले, ऐसे तमाम चेहरे यहाँ पर दिखेंगे। कांग्रेस के नेता की बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर आए हुए हैं, तो कई लोग के परिवार आए हुए, एक एक करके सारे जो है जो कांग्रेस के जो नेता जो हैं अपने जो एक बड़े नेता जिसको सालोट जिसको कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम विदाई यहाँ पर दे रहे हैं। जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रेणु मित्तल जी भी हमारे साथ है। रेणु जी, यहाँ पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं पूरा जिस तरह से अंतिम यात्रा अब निकल रही है डॉक्टर सिंह की। एक बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए, देश के लिए भी। एक ऐसा नेता जो अपनी सादगी के लिए जाना जाता था, अर्थशास्त्र में महारत जिसकी थी और हाल फिलहाल तक राज्यसभा में मेंबर एक काफ़ी एक्टिव वो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी इसी साल, अभी तो हम दिसंबर में ही हैं, इसी साल अप्रैल में वो रिटायर हुए हैं। 5 टर्म उनकी राज्यसभा में रही और उनका कंट्रीब्यूशन जो था वो इकोनॉमिक भी था, पॉलिटिकल भी था। तो ये जो जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई 10 साल, उसमें जो उन्होंने एक यार्ड स्टिक सेट किया ईमानदारी का, खुद के पर्सनल जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी, उनकी ईमानदारी थी, और जिस तरह से वो हर वर्कर हो या लीडर हो या पत्रकार हो या जो भी लोग हों, उनके पास, हर किसी के पास एक कहानी है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहने के लिए, क्योंकि बहुत सालों से वो एक्टिव थे पॉलिटिक्स में। मुझे याद है नरसिम्हा राव के टाइम में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, तो जो
आंध्रा के एमपीज थे वो बड़े नाराज़ रहते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह से, क्योंकि उनका रिफॉर्म्स का प्रोसेस शुरू हो गया था। और उस टाइम जो है आपने देखा कि वो फूड सब्सिडी हटाई, फर्टिलाइज़र सब्सिडी हटाई। तो ये जो बहुत बड़ा ब्लॉक था आंध्रा के एमपीज़ का, ये हर समय नरसिम्हा राव से कंप्लेन करता रहता था कि नहीं इनको हटाइए आप, हमको नहीं चाहिए ये डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो पीवी नरसिम्हा राव इनको अलग से बुला के उनसे बात करते थे। एक सेकंड के लिए रोकेंगे, यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू को सुन लेते हैं। बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन अगर शरीर 100 किलो का हो और दिल चिड़िया का हो फिर ऐसा होता है। थैंक यू। आपको लगता है तो नवजोत सिंह सिद्धू, इनका एक बयान भी काफी वायरल हो रहा है। एक वक्त में उन्होंने डॉक्टर सिंह के सामने ही कहा था कि आप सरदार भी हैं, असरदार भी हैं, और उसके बाद खिलखिलाकर डॉक्टर सिंह हंसे थे। और वो जो मुस्कान, बच्चे वाली मुस्कान थी जी, आप उनके व्यक्तित्व का जिक्र कर रही थी। हाँ, तो उस टाइम जो है वो सीपीपी की जब मीटिंग होती थी तो नरसिम्हा राव को ग्रीट किया जाता था, लीडर थे वो। और बाकी उसके बाद जो आंध्रा के एमपी शुरू हो जाते थे फिर वो बंद ही नहीं होते थे। तो उन्होंने कहा आप किसी भी कीमत पे इनको हटाइए। तो ये एक प्रोसेस था कि जो रिफॉर्म शुरू हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसका आज हम बेस देख रहे हैं, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, उसका बेस वहीं से शुरू हुआ था। मैं तो उससे और आगे जाऊंगी और कहूंगी कि राजीव गांधी के टाइम पे जो कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ, जिस तरह से लाइसेंस राज को हटाने की कोशिश हुई, और उस प्रोसेस को फिर वो रुका ही नहीं, वो चलता चला गया। और वर्ल्ड लीडर्स, ओबामा ने कहा कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। उनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे। एक बात जो बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं कि उनको पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्ट था, पाकिस्तान से वो बहुत अच्छे रिलेशंस चाहते थे। और जब वो नवाज शरीफ से मिले तो बीजेपी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया, कांग्रेस पार्टी थोड़ी घबरा गई। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को उस तरह बैक नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। और वो कश्मीर को भी लेके बहुत चिंतित रहते थे, उसमें भी वो चाहते थे कि बातचीत हो, डायलॉग हो, रेजोल्यूशन हो। पर ये सब हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि जो बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है और जिस तरह से वो अटैक करते हैं, तो उससे फिर हमको जो पार्टी को नुकसान होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर आगे काम नहीं किया। पर डॉक्टर साहब का बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट था इसमें, और वो बहुत ज़्यादा इस पर बात भी करते थे लोगों से कि किसी तरह से हमको रिजॉल्व करने चाहिए ये इश्यूज़। ये एक पॉलिटिकल साइड था उनका। और जो लोग कहते हैं कि वो कमज़ोर प्रधानमंत्री थे, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं था। वो बड़े बड़े स्कीम्स लाए जिससे उनको 2006 में उनको एक सेकंड टर्म मिला। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास की प्रिय नहीं है, और जितने भी मेट्रोस थे, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, मद्रास हो, वहाँ कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसका श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता था। डॉक्टर साहब का जो एक व्यक्तित्व था, जो मिडिल क्लास बहुत अट्रैक्टेड थी उनसे, तो इससे कांग्रेस को जो है जो सीटें मिली और जिस तरह से वो वापस पावर में आई, एक तो उसमें फार्मर्स का जो लोन वेवर था और मनरेगा था और फूड सिक्योरिटी, बाकी चीज़ें थी। एक एस्पेक्ट वो था, और दूसरा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पर्सनालिटी था, डॉक्टर साहब ने एक अट्रैक्शन था मिडिल क्लास के लिए, उनके लिए। तो ये दोनों चीज़ें मिला के कांग्रेस दोबारा पावर में आई। और उसके बाद जो सेकंड टर्म रहा वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा। बहुत सारे करप्शन के चार्जेस आए उनके मंत्रियों पे, क्योंकि अलायंस गवर्नमेंट थी और जैसे डीएमके के थे। उन्होंने एक मैं बात ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना चाहिए था कुछ एलाइज के ऊपर, वो उन्होंने नहीं लिया। मेरे को लगता है इसलिए कि वो चाहते नहीं थे कि सरकार शेकी हो या डगमगा जाए या सरकार में प्रॉब्लम्स हों। तो इसलिए वो कई बार आधी आंख बंद करके वो उनका राज चलता रहा। और जो करप्शन के जो इश्यूज थे, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना, उसमें जो है बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो पता नहीं यहाँ ठीक होगा बोलना है नहीं। जो जिस तरह से घेराबंदी हुई कांग्रेस पार्टी की, बहुत सारी चीजें कोर्ट में थी, अभी तक उन पे कुछ भी नहीं निकला है। तो आरोप कई लगे, लेकिन कई चीजें वैसे निकल कर आई नहीं। और उसके बाद उन्हें सत्ता से जाना भी पड़ा था। एक बार हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, ये तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की है, जहां पर आप राहुल गांधी को देख रहे हैं। ये वो वाहन है जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, और यहाँ से ये वाहन सीधा निगमबोध घाट जाएगा, जहां 11:15 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम जो परिवार के लोग हैं डॉक्टर सिंह के, वो भी